तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी जो क्लास है टीचमेंट के साथ साथ यूट्यूब पर भी स्ट्रीम करी जाती है, तो रेगुलर हमसे कनेक्टेड रहिए और जितने भी क्लासेस हैं अगर आप प्रीवियस में नहीं किए हैं तो उसको भी कर लीजिए। तो चलिए आज कंटेंट को हम लोग शुरू करते हैं। वैसे आज का जो हमारा कंटेंट है वो बिहार स्पेशल है और बिहार स्पेशल में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार। और ज्योग्राफी ऑफ बिहार में आज का कंटेंट है वेजिटेशन। वेजिटेशन को हिंदी में हम लोग वन्य जीवन भी कहते हैं। वन जीवन, वन नहीं वन जीवन, याद रखिएगा। इसमें जितना भी बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ वन है या फिर जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्लास पे बने रहिएगा। और ये हमारी क्लास जो है ये बिहार स्पेशल की 10वीं क्लास है। सारी की सारी चीज़ हमारे चैनल निक्स द ट्रिक्स पे स्ट्रीम करी जाती है। चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। देखिए वेजिटेशन ऑफ बिहार में सबसे पहले आप राइट साइड में दिए हुए मैप को ढंग से देखिएगा बच्चों, और यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझना सीखेंगे। वैसे ये मैप आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल करा दूंगा, जो आपको मिल जाएगा। इस मैप को आप जेरोक्स भी कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। और हाँ, सही बच्चों को मैंने पीडीएफ दे दिया है पहले की क्लासेस की। कौन से? तो पॉलिटी की अभी वाली पीडीएफ बन रही है, जल्दी ही अवेलेबल करा दी जाएगी। हम लोग मैप में सबसे पहले मैप के राइट साइड में देखिएगा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का अर्थ हुआ कि जंगल कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये बताता है लेस देन 10%, ये 10 से 21% और ग्रेटर देन 21%। तो जितना डार्कर एरिया होगा मतलब वहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे, और जहाँ जितना लाइटर एरिया है वहाँ पे जंगल कम होंगे, और बीच बीच में लाइट कलर और डार्क कलर का सेंटर मतलब एवरेज है। तो कम प्रांत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जंगल है कौन कौन से एरिया में। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े वाले एरिया को देखते हैं। ये सभी आपको हम समझाते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैप से ज़्यादा अच्छे से आप समझिएगा। आपके परीक्षा में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा मतलब जंगल बिहार के किस क्षेत्र में है, यही क्वेश्चन रहता है ज़्यादा। वो अब इतना डीप में नहीं पूछता है कि कितने फॉरेस्ट हैं, किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं, ये सब क्वेश्चंस नहीं मिलता है। सॉरी जिन बच्चों को गुड इवनिंग नहीं बोल सका हूँ, खुशबू गुड इवनिंग, मेघा गुड इवनिंग, और क्वेश्चन एंड का आंसर पूछ रहे हैं। ओके, नीतीश नीतीश से हम बाद में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हम देखते हैं नीचे से, मतलब हमारा कौन सा ऊपर वाला पार्ट हमारा नदर्न पार्ट है और नीचे वाला पार्ट हमारा सदर्न पार्ट है। तो बिहार को जो डिवाइड किया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में, वो गंगा नदी के जो हमारा फ्लो है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। गंगा के जो नीचे का पार्ट है मैप में वो सदर्न पार्ट कहलाता है, और गंगा के ऊपर का पार्ट हमारा नदर्न कहलाता है। तो जो जंगली एरिया है वो मैक्सिमम कहाँ है? तो सदर्न पार्ट में है, और मैक्सिमम जंगल्स भी देखे जाएं तो सदर्न पार्ट में ही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैमूर को। तो दो डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो जंगल में बहुतायत है, जहाँ पे जंगल बहुतायत रूप से पाया जाता है। एक है हमारा कैमूर और दूसरा है हमारा जमुई। इसके अन्य और जगह और डिस्ट्रिक्ट जैसे रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय और मुंगेर, यहाँ भी जंगल पाए जाते हैं, लेकिन वह उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि कैमूर और जमुई में साउदर्न बिहार में। अब दूसरे तरफ और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जंगल हैं, तो एक लेस देन 10% है, यहाँ पे 10% से कम है, तो ये जंगल नहीं माना जाता है, ये नॉर्मल हरा भरा क्षेत्र है, इसलिए इसको हम लोग लेस देन 10 में मानते हैं। और ग्रेटर देन 21% के रूप में देखा जाए तो वो सब एरिया जहाँ पे जंगल बहुतायत रूप से पाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन याद रखिएगा, सदर्न बिहार में कैमूर और जमुई जंगल में बहुतायत अपने पास रखे हुए हैं, एरिया को बहुत ज़्यादा एरिया को वो कवर कराते हैं। उसके बाद रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय और मुंगेर, यह एरिया महत्वपूर्ण बनता है। लेकिन नदर्न बिहार में सिर्फ एक जगह जो है हमारा चंपारण, और भी चंपारण का वेस्ट चंपारण, यही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जंगल है जो कि 10 से 21% है। अन्य जगह हमारे सामान्य रूप के हैं, यहाँ पर वेजिटेशन उतना ज़्यादा मतलब फ्लोरिज्ड नहीं है, यहाँ की वनस्पतियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत हरा भरा मिलता है, खेती वगैरह होती है, इसलिए सामान्य रूप से है वो। तो अभी का क्वेश्चन याद रखिएगा, कैमूर और जमुई बिहार में बहुत ज़्यादा जंगल में बहुतायत है, वहाँ पे बहुत सारा एरिया जंगल से कवर्ड है, और सदर्न बिहार में ही ज़्यादातर है, रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय और मुंगेर, ठीक है। और नदर्न बिहार में सिर्फ वेस्ट चंपारण। अब हम यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको समझते हैं। वेजिटेशन इन इंडिया में देखा था, बिहार इज लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ वाटरवेज गंगा।
देखो बिहार का जो एरिया, मतलब बिहार इज लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ वेस्टर्न वाटरवेज गंगा। कहने का अर्थ हुआ कि बिहार जो है वो गंगा के आसपास का एरिया जो है वो बिहार का एरिया है। द स्ट्रीम गंगेज मूव थ्रू द स्टेट एंड थ्रू एरियाज ऑफ बक्सर, भोजपुर, छपरा, पटना, वैशाली, बेगूसराय एंड भागलपुर। तो गंगा नदी है वो जो बिहार में एंट्री करती है, वो आगे बढ़ते हुए जब आगे बढ़ती है तो बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अपने अंदर लेते चलती है, जैसे कि बक्सर, भोजपुर, छपरा, पटना, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। ये सब महत्वपूर्ण एरिया है। वैसे खगड़िया वगैरह भी है, कटिहार वगैरह भी है, तो ये मेंशन नहीं करा गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको मैंने बता दिया। इन द नॉर्थ, अब नदर्न साइड में आप देखोगे तो द बिहार हैज़ रेगुलर आउट स्केट विद नेपाल। तो बिहार का आउट स्केट कहने का अर्थ हुआ कि नेपाल से सटा हुआ बहुत सारा एरिया जो है वो हमारा बिहार का ऐसा है जो नेपाल से सटा हुआ है। तो इसी चीज़ को बता हुआ आउट स्केट में है, कहाँ के, तो नेपाल के। The sub-Himal foothill of Someswar and Dulhin in Champaran constitute a belt of most deciduous forest. तो डिसिडियस फॉरेस्ट का एक उदाहरण बहुत बड़ा अगर आपको देखना चाहते हैं तो दून हिल्स और चंपारण जो है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था यहीं पर ये जो हिली एरिया है और साथ साथ में चंपारण का जो ये बेल्ट आपको जो आप देख रहे हैं, इसी एरिया में डिसिडियस फॉरेस्ट, मतलब डिसिडियस का ऐसे होते हैं जो पर्णपाती जो जंगल होते हैं उसको डिसिडियस कहा जाता है। ऐसे पेड़ जो अपने पत्तों को त्याग देते हैं समय समय पर, उसे डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वो सब पाए जाते हैं अगर नदर्न बिहार में, तो कहाँ, तो वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। इन द ईस्ट इट इज बाउंडेड बाय वेस्ट बंगाल। और पूर्व के तरफ में देखा जाए तो हमारा कौन सा राज्य आता है, तो वेस्ट बंगाल राज्य आता है। एंड इन द वेस्ट उत्तर प्रदेश। और पश्चिम तरफ में हमारा कौन सा एरिया है, तो उत्तर प्रदेश का एरिया है। इन द साउथ इट फ्रिंजेस झारखंड स्टेट। सदर्न साइड में झारखंड सटा हुआ है हमारे बिहार से, विच वॉज मेड आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ बिहार, जो कि बिहार का जब दो भाग में डिवाइड किया गया था तब वो बना था। हिंदी में समझिएगा, बिहार की वनस्पति में देखा जाए तो बिहार जलमार्ग गंगा के तट के पास स्थित है। तो बिहार में कहने का अर्थ ये हुआ कि बिहार जो है जो गंगा नदी बहती है उसी के तट के आसपास का एरिया बिहार यहाँ पर कहला रहा है इस मैप में। गंगा नदी राज्य से होकर गुजरती है और बक्सर, भोजपुर, छपरा, पटना, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। उत्तर में बिहार राज्य का नेपाल के साथ नियमित बाहरी इलाका है, आउटस्कर्ट है। चंपारण में सोमेश्वर और दून पर्वतमाला की उप हिमालयी तलहटी नम पर्णपाती जंगल की एक बेल्ट का निर्माण करती है, जो कि कहाँ है हमारा, तो वह चंपारण के एरिया में है। ठीक है। पूर्व में यह पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, मैंने बता दिया है। दक्षिण में यह झारखंड राज्य को जोड़ता है जो बिहार के विभाजन के बाद बना था। तो ये सब बात आपको पता है। बिहार राज्य का जो डिवीज़न हुआ था झारखंड से, उसके कारण बहुत सारे जो जंगली एरिया थे जो आज भी झारखंड में है वो सब बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन दुख की बात है, जैसे ही हमारा बिहार बाइफर्केट हो गया, मतलब विभाजन हो गया, उसके बाद से सब कुछ झारखंड में चला गया है। तो भाई हमारे पास कुछ एरिया ऐसा है जो जंगल का है। तो कैमूर और जमुई याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको बता देता हूँ। ये जो रोहतास बक्सर का एरिया, मैं आपको एक चीज़ छोटा सा बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि स्टेट लेवल का टेररिज्म, आप इस चीज़ को जानते होंगे। तो बहुत सारे जो अलगाववादी, आतंकवादी वगैरह, देखो आतंकवादी कहना सही नहीं रहेगा, किसी न किसी प्रकार से वो गवर्नमेंट से दुखी रहते हैं, इसीलिए वो सब मतलब अपना लेते हैं गलत काम। तो कैमूर और रोहतास का ये जो एरिया है बक्सर का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डकैत वगैरह पाए जाते हैं। साथ में जमुई का भी एरिया जो लखीसराय मुंगेर से जुड़ता है, ये सब एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डकैत पाए जाते हैं बिहार में, जो कि देखो पब्लिक को तो नुकसान नहीं करते हैं लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान करते हैं। अब उनकी वो पर्सनल प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये सब जंगली एरिया है तो यहाँ पे वो लोग रहते वगैरह हैं और क्षति करते हैं किसी प्रकार से गवर्नमेंट का। अब उसके अगेंस्ट या फेवर में मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप समझिएगा आगे की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जब वो देख लिए तो अब मैप में हम लोग यहाँ पर कुछ मैप का एक डेटाबेस को हम लोग देखते हैं। ध्यान देखिएगा, देखिए ग्रीन जो पार्ट है, आप मैप को राइट साइड में बड़े ध्यान से देखना, समझने की चीज़ है यहाँ पर। और मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंटेंट से बनते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें सारा डेटा आपको मिल जाएगा, सारा का सारा। देखो यहाँ पे सबसे जो ग्रीन है वो ग्रीन बताता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि बहुत ही घने वनों को बताएगा।
लाइट ग्रीन है वो मॉडरेट डेंस को बताता है। फिर ओपन फॉरेस्ट वैसे जंगलों को कहा जाता है जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हो और वो ज़्यादा का ज़्यादा घना नहीं होता है, वहाँ पे घूमा वगैरह जा सकता है। जैसे कि आप कहीं गांव या शहर में आम का बागान होगा तो वो एक फॉरेस्ट नहीं कह सकते हो, आम का उसको क्या कहते हैं, आम का बगीचा कह सकते हैं उसको। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या आपको वनस्पतियाँ वगैरह पेड़ पौधे मिलते हैं। उसके बाद आता है स्कर्ब्स वैसे जगहों को कहा जाता है जहाँ पे मतलब जग वनस्पति आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्कर्ब। वाटर बॉडीज ऐसे जगह जहाँ पे पानी का स्पेशल स्रोत हो, जो कि चलती हुई नदी का नहीं हिस्सा होता है बल्कि एक रुकी हुई छोटी छोटी जलधाराएं वगैरह होती है जो रुकी हुई होती है, थोड़ी दूर पे जा बहती है और उसके बाद सूख जाती है। उसके बाद है उजला एरिया, हमारे नन फॉरेस्ट को बताता है। डॉटेड लाइन विद सिंगल डॉट इंटरनेशनल बाउंड्री को बताता है और डॉटेड लाइन विद डबल डॉट्स को स्टेट बाउंड्री को बताता है। अगर स्टैटिक लाइन है तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को बताएगा और डॉट है बड़ा सा तो वो कैपिटल को बताता है। तो आपको पता है बिहार की जो कैपिटल है वो हमारा पटना है, आप इसको जान सकते हो। नदर्न साइड में हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक के बीच का, ये हमारा नेपाल का बॉर्डर है। पश्चिम चंपारण से लेकर के कैमूर और साथ साथ में रोहतास का जो ये एरिया है ये उत्तर प्रदेश से सटता है। साथ में औरंगाबाद से लेकर बांका ये हमारा सटता है झारखंड से। और इधर में वेस्ट बैंक यहाँ पे किशनगंज, कटिहार, भागलपुर ये सब सटते हैं हमारे वेस्ट बंगाल से। तो अब हम लोग देखते हैं इस मैप में सबसे पहले कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है। तो दून पहाड़ी साथ साथ में पश्चिम चंपारण का यह एरिया जो नेपाल से सटा हुआ है, यह एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और नदर्न बिहार में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा बहुयत से पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। अदर देन दैट जो भी एरिया है, देखिए चंपारण में ही कुछ और भी जगह है, छोटे छोटे जगह आपको दिख सकते हैं जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। उसके बाद जो डेंस फॉरेस्ट बिहार में दूसरे नंबर पे आता है वो लखीसराय, मुंगेर और जमुई का यह एरिया। मैंने आपको मैप में बताया था ना इस एरिया में बहुत ज़्यादा डाकू वगैरह भी रहते हैं। तो ये जो एरिया है हमारा एक्चुअली वो जमुई में ज़्यादा एरिया है समझिएगा, लखीसराय और मुंगेर में कम है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस हमारा क्या मिलता है तो फॉरेस्ट है। उसके बाद जमुई का नीचे का एरिया, बांका का एरिया, फिर साथ साथ नवादा जो एरिया झारखंड से सटा हुआ है वहाँ पे आपको सर्ब्स और साथ साथ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट मतलब कम घने वन के साथ साथ वनस्पति आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको इस सब एरिया में मिलेगा। लेकिन वो एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है और वो सटे हुए हैं झारखंड के साथ से। फिर औरंगाबाद का कुछ एरिया है जहाँ पे आपको ओपन फॉरेस्ट मिलेगा। ओपन फॉरेस्ट में लोग आसानी से घूम वगैरह सकते हैं। और ये ओपन फॉरेस्ट देखा जाए तो बिहार के नदर्न पार्ट में भी है, थोड़े बहुत हैं, भागलपुर के एरिया में भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जो भभुआ जो कैमूर का है जगह, उसके बाद रोहतास, ये पार्ट जो हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है बच्चों, ये एरिया में आपको तीनों प्रकार मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट और साथ साथ ओपन सर्व सभी का यहाँ पर मिश्रण आपको मिलता है। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हमारा पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा, और वो दून पहाड़ी रेंज में आपको वो मिलेगा। उसके बाद सदर्न बिहार में दो जगह बहुत फेमस है, एक है रोहतास और भभुआ कैमूर का जो एरिया, और उसके बाद एक एरिया जमुई, लखीसराय और मुंगेर का एरिया। लेकिन इसमें डायरेक्ट आया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है तो आप उधर बोलिएगा कैमूर और इस तरफ में बोलिएगा जमुई। ये एरिया बहुत ज़्यादा माया था। वैसे जंगल कोई एक निश्चित जगह पे हो इसकी गारंटी नहीं होती है, जंगल थोड़े से बटे हुए एरिया में होता है, वो दो दो डिस्ट्रिक्ट को एक साथ कवर कर लेता है, ये बात आप एकदम ध्यान से रखना। और भी बहुत जगह जहाँ जहाँ आपको ब्लू कलर का आपको शेडेड एरिया मिलेगा, चंपारण का ये एरिया सब देख सकते हो। साथ साथ में आपको सुपौल जहाँ पर हमारी कोसी नदी बहती है तो वहाँ पे बहुत सारे आपको वाटर बॉडीज़ मिल सकते हैं, फ्री वाटर बॉडीज़ मिलेंगे आपको। फिर गंगा नदी जहाँ जहाँ से बही हुई है वो सब एरिया का जो बगल का एरिया, गंगा के जो तराई एरिया है, वहाँ पे आपको बहुत सारे वाटर बॉडीज़ मतलब सामान्य तौर पे दिख सकते हैं। फिर साथ में बांका का एरिया, यहाँ पर बांका में एक जगह भी है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको मतलब लेक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं, अ नंबर ऑफ लेक इतने ज़्यादा हैं बिहार में छोटे मोटे कि आप उसको मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो बांका वगैरह में बहुत सारे लेक्स आपको मिलेंगे।
चलिए तो हम लोग कंटेंट पर आते हैं। इन बिहार नेचुरल वेजिटेशन फॉलोज इज डिस्ट्रिक्ट टोपोग्राफी। तो बिहार में वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति इसकी जिला स्थलाकृति का अनुसरण करती है। दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर प्रिवेलेंट। कहा गया है 3 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर प्रचलित है। हाउएवर द परसेंटेज कवर इज मच लेसर देन रिक्वायर्ड अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट का भी एक मतलब राष्ट्रीय वन नीति है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बिहार में बहुत कम एरिया ऐसा है जहां पे आपको जंगल वगैरह मिलेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज कैरिंग वेरियस मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप फॉरेस्ट एरिया। देखो बिहार राज्य जो है बहुत सारा मतलब संरक्षण का उपाय नीति वगैरह खोज रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार पुनर्वास और संरक्षण उपाय सहित वन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए विभिन्न उपाय कर रही। तो ये उपाय हो ही रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। इन दिस आर्टिकल वी आर शेयरिंग यू बिहार स्टेट एग्जामिनेशन। और ये आर्टिकल में आपको बहुत सारे बिहार से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि बिहार वनस्पति से ही रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, और भी अन्य राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के आपको पीएससी में मिल जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस यहीं पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार का वेजिटेशन को देखिएगा, वो क्या कहता है। नेचुरल वेजिटेशन इज primeval plant cover unaffected by man either directly or indirectly. Ecologically, a forest is plant community predominantly of trees and other wood vegetation, usually with a closed canopy. देखो बिहार के वेजिटेशन के बारे में, वनस्पतिक क्षेत्रों के बारे में देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा कि वह प्रिवेल्ड है, मतलब पूरे के पूरे बिहार में देखा जाए तो क्या है, मैनों के द्वारा अनएफेक्टेड होना चाहिए, लोग वहां पे जाकर के उसको नुकसान नहीं कर सके डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट किसी वे में। और प्रमुख तौर पे देखा जाए तो वहाँ के जो प्लांट होने चाहिए वो वनस्पतिक प्लांट ही होने चाहिए। उसके बाद इकोलॉजिकली देखा जाए तो एक जंगल एक अ फॉरेस्ट इज अ प्लांट कम्युनिटी। एक जंगल जो होता है वो प्लांट का कम्युनिटी होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो प्लांट होते हैं जब एक जगह पे उग जाते हैं और बहुत ही मतलब डेंस रूप में उगते हैं तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। प्रीडोमिनेंट फॉर्म में देखा जाए तो अन्य पेड़ और मतलब ऐसे पेड़ जो कि लकड़ी देते हैं वो भी हमारे वनस्पति का ही हिस्सा होते हैं, और उनके पीछे भी एक काउज होना चाहिए कि वो लोग क्लोज होने चाहिए, नज़दीक नज़दीक में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेड़ यहाँ पे है और एक पेड़ दूर में है तो वो जंगल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो बिहार में जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, साथ साथ में जो जंगल हैं, तो जंगली क्षेत्र और साथ में जो जंगल हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो ओन किए जाते हैं। बिहार का उस पर कोई भी हक नहीं है, सारा का सारा हक किसके ऊपर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। मैनेज थ्रू सेवरल डिपार्टमेंट्स, और उनको मैनेज करने, उनको देखरेख करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि उनमें से प्रमुख है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उनको देखरेख करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, देखो हाल में ही 2019 में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया था जिसका यह मानना है कि बिहार में 6,877.41 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे बिहार का सिर्फ 7.30% है, जंगल से घिरा हुआ है बिहार में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार का कितना प्रतिशत एरिया जंगल से घिरा हुआ है, तो 7.30%, और देखा जाए अगर न्यूमेरिक फिगर में तो 6,877.41 किलोमीटर ऐसा है जो जंगल से घिरा हुआ है पूरे बिहार में, जो कि देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कम है। इतना कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है प्रोटेक्टेड एरिया। देखो प्रोटेक्टेड एरिया कहने का अर्थ वैसा एरिया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड है, वहाँ भी किसी प्रकार का पोचिंग अर्थात कि किसी प्रकार का जंगली जानवरों का शिकार वगैरह करना, काटना वगैरह पेड़ पौधों को, साथ में अपने मवेशियों को चराना अलाउड नहीं होता है, वो सब प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो बताते हैं वैसे जंगल जो कि यहाँ है राइट टू ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन आर। देखो पूरे बिहार में बहुत सारा आपको ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे आपको जानवरों को मवेशियों को चराना भी अलाउड है, साथ साथ में कल्टिवेशन भी अलाउड है। सब्जेक्ट टू अ फ्यू माइनर कंस्ट्रेंट्स आर नोन फॉर द
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो नॉर्थ बिहार में आप लोग देखिएगा तो बहुत बड़ा सा एरिया आपको दिखेगा जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब अपने मवेशियों को चराते हैं, साथ साथ में कल्टीवेशन वगैरह करते हैं। लेकिन बिहार में देखा जाए तो प्रोटेक्टेड एरिया 6183 किलोमीटर का है, जो कि 89.91 ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब संपूर्ण जो फॉरेस्ट एरिया है, देखो 6877.81 हमारा पूरा फॉरेस्ट है बिहार में, ये बात आपको पता है। और उसमें से 6183 मतलब इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी प्रकार का खेती नहीं करने देती है, पोचिंग नहीं करने देती है, अपने मवेशियों को चराने नहीं देती है, जो कि संपूर्ण इतने का मतलब 6877.41 का 89.90% है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और ये प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट अपने मतलब वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इतने को डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा प्रोटेक्ट करा के रखी हुई है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जो कि टिम्बर वगैरह बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो सागवान होते हैं या फिर सखुआ होते हैं, वो सबके बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगाए जाते हैं क्योंकि उनको रिजर्व करके रखा जा सके। और साथ साथ में इसलिए क्योंकि जो हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह का लेवल वगैरह मेंटेन रहे, इसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट होता है। रिजर्व फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि यहाँ के वुड्स मतलब जो भी लकड़ियाँ होती हैं वो अलग राज्यों में साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कंटेंट को पढ़ते हैं। दोज फॉरेस्ट आर परमानेंटली earmarked either to production of timber or by forest produce in which right of grazing and cultivation is seldom allowed are known as reserve forest। मतलब ऐसे जंगल जिनका उपयोग टिम्बर लकड़ी है इसके उत्पादन के लिए या फिर जंगल से मिलने वाली चीज़ों को, जैसे कि बहुत सारी फल वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी बेरीज होती हैं, वो सब भी हमारे जंगल से मिलते हैं। मतलब बीड़ी वगैरह बनाने के लिए पत्ते वगैरह होते हैं, वो स्पेशल होता है पत्ता, वो सब कैमूर वगैरह के जंगल से ही प्राप्त होते हैं बच्चों, याद रखिए। तो वो सब जान के बनाया जाता है वैसा रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ पर से उन पत्तों का इस्तेमाल कराया जा सके बीड़ी बनाने में, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है टिम्बर वगैरह, जो लकड़ी बहुत अच्छी प्रकार की लकड़ी होती है जिसका हम लोग घर में मतलब फर्नीचर बनाते हैं, उन जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे वो जो लकड़ी वहाँ पे उपजाए जाते हैं वो सब रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। साथ में वहाँ पर कभी कभार कल्टीवेशन भी अलाउड होता है, लेकिन वो भी पूरा प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया तो पूरा होता ही है, लेकिन ग्रेजिंग और कल्टीवेशन सेल्डम मतलब कभी कभार अलाउड होता है और कहीं कहीं अलाउड होता है। द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज 693 स्क्वायर किलोमीटर। और यह एरिया देखा जाए तो संपूर्ण बिहार का जो फॉरेस्ट का एरिया है 6877, उसमें से सिर्फ 693 स्क्वायर किलोमीटर ही ऐसा एरिया है जो कि किस चीज़ में है, तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जो कि ये संपूर्ण का मतलब 6877 का देखा जाए तो ये अप्रॉक्स 693 10% है। मतलब पूरे संपूर्ण फॉरेस्ट का सिर्फ कितना लिया जा रहा है, तो 693 लिया जा रहा है, जो कि 10% रिजर्व है कितने का, तो इतने का। और वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो 693 है। 2 क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीट करते हैं बच्चों, आप लोग एक बार ध्यान से रखिएगा। 2019 के फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्ड के अनुसार में पूरे बिहार में 6877.41 किलोमीटर जंगल का प्रदेश है, मतलब जंगल से ढका हुआ प्रदेश है, जो कि देखा जाए कि पूरे बिहार का 7.30% है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सिर्फ 6183 है, जो कि 89.91 है टोटल का। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट 693 है, जो कि 10% है संपूर्ण का, संपूर्ण 6877.41 का। उसके बाद है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि इनएक्सेसिबल है, जहाँ कोई नहीं जाता है, उसको अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। Those forests which largely consist of inaccessible forest or unoccupied waste are known as unclassed forest। तो ऐसे जंगल जहाँ पर कोई नहीं जाता है, साथ में गवर्नमेंट का भी वहाँ पे पहुँच नहीं है, उन सबों को अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। और ये देखा जाए तो पूरे बिहार में सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर है। अब ये रिपोर्ट पता नहीं कौन जारी किया है, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब सोचो 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक देख लो और उसके बाद इसको पूरा स्क्वायर कर लो, तो यही पूरा एरिया है। सिर्फ 1 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो अनक्लास्ड है पूरे बिहार में, जो कि 0.01% है संपूर्ण क्षेत्रफल का। फिर उसके बाद है फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखा जाए तो पूरे बिहार में
अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये रिपोर्ट 2019 की है फॉरेस्ट कवर की, जो कि यह बताता है कि पूरे बिहार में 7,306 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा है जो कि फॉरेस्ट जंगल से संपूर्ण रूप से, देखो, पूर्णतः जंगल से घिरा हुआ है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेंस मतलब बहुत घने 333 स्क्वायर किलोमीटर है, सामान्य रूप से घने 3,280 स्क्वायर किलोमीटर है, और खुले हुए फॉरेस्ट 3,693 स्क्वायर किलोमीटर है। ये डेटा भी हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। द फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार हैज़ डिक्रीज्ड बाई 3% कंपेयर टू 2011 में। देखो 2011 में ये रिपोर्ट को बनाई गई थी, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 2019 में यह ये डिक्रीज कर गई है कितने प्रतिशत से, तो 3% से डिक्रीज की है। ये एक VVI पॉइंट बनता है कि कितने परसेंट बिहार में डिक्रीजमेंट आया है फॉरेस्ट से, तो बच्चों वो आया है 3% का। बिहार फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया स्टूड 7.8%। पूरे बिहार में उस हिसाब से देखा जाए तो 7.8% ही बिहार जंगल से घिरा हुआ है, विच इज़ लेसर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 21.7%, जो कि नेशनल एवरेज में कहा गया है कि एक राज्य में कम से कम 21.7% जो है सो वहाँ पे जंगल होना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्री कवर। ट्री मतलब पेड़ पौधे से घिरा हुआ कौन सा जगह, तो ट्री कवर इज डिफाइंड एज ए स्मॉल ट्री पैचेस एंड आइसोलेटेड ट्री आउटसाइड द रिकवर्ड फॉरेस्ट एरिया विच आर लेस देन 1 हेक्टेयर इन एक्सटेंट। देखो इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिएगा। इमेजिन कीजिए कि यह एक ऐसा प्रदेश है जो कि फॉरेस्ट का एरिया है, ये FOREST, ये फॉरेस्ट का एरिया है। और क्या कहा गया है कि फॉरेस्ट के एरिया के पास पास में छोटे छोटे और भी आउटस्किर्ट बना हुआ रहता है, जहाँ पे और भी छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनको कि लगाया जाता है, जो कि होने चाहिए कम से कम 1 हेक्टेयर, मतलब जो बाउंड्री है फॉरेस्ट का वहाँ से वो 1 हेक्टेयर का ही एरिया होना चाहिए उसमें, तो वो ट्री कवर का एरिया माना जाता है। द ट्री कवर ऑफ ए स्टेट हैज़ बीन एस्टिमेटेड यूजिंग द आउटसाइड फॉरेस्ट TOF इन्वेंट्री डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। और ये देखा जाए तो हर 6 साल पे इस चीज़ का मतलब डेटा को निकाला जाता है। और ये डेटा क्यों निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इमेजिन कीजिए ये फॉरेस्ट है, अगर लोग पेड़ काटेंगे तो बीच में तो आके काटते नहीं है, तो जिन व्यक्तियों का घर, अगर किसी व्यक्ति का घर यहाँ पर है तो वो क्या करेगा, अपने घर को धीरे धीरे बढ़ाएगा तो वो पेड़ की एक तरफ से काटना शुरू करेगा। तो ऐसे हर तरफ घर रहेंगे तो धीरे धीरे काटते काटते वो जो फॉरेस्ट होता है उसको एकदम छोटा कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं फॉरेस्ट के आसपास में, जिससे कि फॉरेस्ट धीरे धीरे ग्रो कर सके। तो ये जो डेटा होता है आउटसाइडर एरिया फॉरेस्ट के आसपास का, वो TOF कहलाता है। और TOF हर 6 साल में डेटा कलेक्ट करती है कि कोई फॉरेस्ट कितना बढ़ा है या कितना घटा है। तो ये एस्टिमेट कवर देखा जा रहा है तो कितने हैं, तो 2003 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो हर फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है, जो कि ट्री कवर्ड है। नेक्स्ट हमारा एरिया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को आप लोग देखिएगा। इसकी कैटेगरी दो प्रकार की है, एक है ट्री कवर और एक है हमारा फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट मतलब उसमें वनस्पति भी हो जाएगा, साथ साथ में बड़े पेड़, छोटे पेड़, टिम्बर, बहुत सारे चीज़ आपको इससे मिल जाएंगे। और साथ साथ में ट्री कवर का अर्थ हो गया वैसा एरिया जहाँ पे छोटे छोटे सिर्फ पेड़ हैं, वनस्पति वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो वो कितना एरिया हो जाएगा, तो वो 2003 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 2.1% है। लेकिन फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 7,306, ये 2019 का डाटा है, ध्यान रखिएगा। ये डेटा अप डाउन होते रहता है हमारे बिहार में, कभी कभार क्या, वैसे तो 3% की घटोतरी ही हुई है 2011 के वनिस्पत में, लेकिन ये 2019 का जो डेटा है उसके हिसाब से ट्री कवर 2.1% है और फॉरेस्ट कवर हमारा 7.9 है। और टोटल हमारा जो एरिया है वो 9,309 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो नन फॉरेस्ट कितना, ये जो पूरा आप जो ग्रीनरी देख रहे हो ये हमारा नन फॉरेस्ट का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा है, 92% है। उसके बाद जो स्कर्ब्स का एरिया है, येलो वाला देख रहे हो, स्कर्ब्स मतलब छोटे मोटे वनस्पति जो होते हैं सर्ब्स कहलाते हैं, वो कितना 0.3% है। ओपन फॉरेस्ट जो है वो कितना है 3.9% है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MDF होता है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये वाला। तो
वो भी हमारा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और सबसे कम तो हमारा आ जाता है डेंस फॉरेस्ट। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पूरे बिहार में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 0.4% है। बिहार इस हिसाब से देखा जाए तो 21% जो कम से कम, देखो गवर्नमेंट ऐसा 21.9 बोलता है, ये मिनिमम परसेंट है जो कि ये पूरा भी नहीं पा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग है। 7% के अप्रॉक्स में बिहार का फॉरेस्ट एरिया है, जो कम से कम कितना होना चाहिए, 21.9% होना है, तो 1/3 है। तो ये बहुत ही गलत है, इतना कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वर्षा की उपलब्धता के आधार पर वनों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया, मतलब डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल एबिलिटी। हाँ हेलो, कोई बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ओके, डिपेंडिंग ऑन सर रेन। थोड़ा सा बैक कीजिए ना। ओके ओके, बैक करता हूँ, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, वैसे ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा जी, ठीक है, देख लीजिए एक बार। ये 2019 का डेटा है, इसके बाद डेटा अभी तक नहीं बना है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर लेटेस्ट डेटा रहता तो मैं डाल देता। ये बिहार वन कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसका डेटा है, ध्यान रखिएगा। ये डेटा कोई न्यूज़पेपर वगैरह का नहीं है, बिहार वन कल्याण जो डिपार्टमेंट है वहाँ से लिया गया। ठीक है, आगे कर रहा हूँ मैं, देखिए इसको, ठीक है। अब देखिए वर्षा की उपलब्धता, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल अवेबिलिटी फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मतलब वर्षा जिस प्रकार से होती है उस हिसाब से देखा जाए तो फॉरेस्ट को 3 पार्ट में, 3 अलग अलग रूप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब पर्णपाती, अर्थ मतलब वैसे पौधे, पेड़ पौधे जो कि अपने पत्तों को त्याग देते हैं, उसे हम लोग पर्णपाती कहते हैं, ठीक है। देखो इसको मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका क्या है, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट एरिया, हिमालय तराई बेल्ट एंड सोमेश्वर हिल एरिया हेयर। रेनफॉल इज मोर देन 120 सेंटीमीटर। देखो जो नम पर्णपाती वन होते हैं ये किशनगंज का एरिया में, और साथ साथ में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालय का जो तराई बेल्ट है, और साथ साथ में सोमेश्वर का जो पहाड़ी रेंज है वहाँ पाए जाते हैं। तो बिहार का मैप यहाँ पे नहीं है, वैसे बताया था, तो आपको पता चल रहा होगा किशनगंज कौन सा एरिया है। साथ साथ में वैसे बिहार का मैप आप लोग के पास होना चाहिए एक, तो जिसमें आप समझ सको उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सोमेश्वर पहाड़ी रेंज कहाँ है आपको पता होना चाहिए, साथ साथ में किशनगंज का एरिया, ये सारा का सारा एरिया एक ही साइड का है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और वहाँ पे देखा जाए तो 120 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। देयरफॉर डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो घने जंगल पाए इसी एरिया में जाते हैं। साल इज द मोस्ट एबंडेंट ट्री, और सबसे ज़्यादा वहाँ पाया जाने वाला जो पेड़ होता है वो साल का पेड़ होता है। साल एक प्रकार का वृक्ष है। दे सेड देयर लिव्स इन समर रीजन, और एक और इसके साथ क्या कहा है कि यह अपने पत्तों को समर का जो टाइम होता है, मतलब गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें वह अपने पत्तों को क्या करता है, तो गिरा देता है। सेमई, चंपा, अशोक, केन, मैंगो, आम, जामुन, किरंज, ईटीसी आर अदर वेराइटीज फाउंड। और यही सब एरिया में सेमई, चंपा, अशोक, केन, आम, जामुन, करंज इत्यादि पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद है साल मिक्स्ड मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो साल का जो पेड़ होता है वो मिश्रित नम पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, और आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन वेस्टर्न चंपारण एंड पार्ट ऑफ वैलीज ऑफ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर। और ये जो साल का जो है, ये साल जो पेड़ है वो देखा जाए तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। साल का पेड़ का इस्तेमाल, उसके पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में साल के पेड़ का जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल फर्नीचर वगैरह बनाने में बहुत ही सामान्य रूप से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर जो है हमारा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट एबंडेंट फॉरेस्ट इन बिहार। देखो बिहार में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का वन पाया जाता है। ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन बोथ प्लेन्स एंड पेनिनसुलर इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट। तो शुष्क पर्णपाती वन दक्षिण जिलों के मैदानी इलाके साथ साथ में प्रायद्वीप क्षेत्र दोनों में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन रीजन लेस देन 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम की बरसात होती है वहाँ पर बहुत कम, बहुत घने नहीं, और देखा जाए तो वो ऊंचाई में भी छोटे होते हैं और वो एरिया में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले पेड़ जैसे अमलतास, शीशम, महुआ, खैर, पलास, अमिया, हर एंड बहेरा आर द मेन वेराइटीज। और इस एरिया में जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वहाँ पे अमलतास, शीशम, महुआ, खैर, पलास, अमिया, हर
और बहेरा, ये सब चीज़ के पेड़ बहुत आपको पाए जाते हैं, जिसमें आप शीशम महुआ से बहुत मतलब परिचित होंगे। साथ में अमलतास, इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, खुशबूदार फूल होती है, लेकिन इसका लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने में। शीशम महुआ का भी हम लोग, या फिर इसमें जितने भी खैर पलास वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर में ही मैक्सिमम रूप से किया जाता है। फिर उसके आगे कही गई है कि साल मिक्स ड्राइव डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब साल मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन प्राकृतिक वनस्पति कवर के प्रमुख अनुपात में है और मुख्य रूप से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर के जिलों में पाया जाता है। तो ये सब एरिया है जहाँ पे साल पाया जाता है। साल आपको इसका मैं फोटो दिखा दूंगा कैसा पेड़ होता है, आपको समझ में आ जाएगा। वे छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग और कैमूर की पहाड़ियां पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन नदर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर एंड प्लेट्यू एंड कैमूर। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो मैक्सिमम पाए जाते हैं ये सब एरिया में, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और कैमूर। तो ये हो गया हमारा सदर्न बिहार में, बिहार का नीचे वाला पार्ट में। बिसाइड दिस दे आर ऑल्सो फाइंड इन पूर्णिया। और अगर आप देखोगे पूर्णिया का एरिया, तो ये कौन सा, तो जहाँ पे वेस्ट बंगाल है हमारा, उससे सटा हुआ एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहाँ पे साथ में अरना, रक्सौल में भी पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट बिहार में साल जो वन होते हैं, साल के जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। आगे देखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट इनिशिएटिव ऑफ बिहार। अब देखिए यह एक देखा जाए तो एक इनिशिएटिव है बिहार का, उसके हिसाब से क्या एक उन लोगों की प्लानिंग है, मैं उसको आपको बताते चलता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर 2012 टू 2017। देखो ये एक रोड मैप है। रोड मैप क्यों बनाया जाता है बताते हैं। अगर कोई सी चीज़ को हम लोगों को डेवलप करना है, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, साथ में हमारे स्टेट में अगर फॉरेस्ट अच्छे से नहीं है, तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट की एक रोड मैप तैयार करती है, एक प्लानिंग तैयार करती है। तो 2012 से 17 और सेकेंड एग्रीकल्चरल मैप 2017 से 22 में ये लोग बना रहे हैं, जिसके अनुसार राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना है। ये एक इनिशिएटिव है बिहार सरकार का, और वो किसके किसके अंतर्गत होगा, तो ये बात ध्यान में रखना। सबसे पहला है हरियाली मिशन, जिसको ग्रीन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2012 से 13 के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड सीसी विद द ऑब्जेक्टिव, मतलब फॉरेस्ट और के मतलब उसी डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट कह सकते हैं, उसके अंतर्गत ये हरियाली मिशन का शुरुआत किया गया था, जिसके अंतर्गत यह लोगों का प्लान था, ये इनिशिएटिव थी कि बिहार में 2011 तक 9.79% फॉरेस्ट को लगा दिया जाएगा और 17% तक 2022 के अंत तक 17% एरिया को जंगल से कवर कर दिया जाएगा। इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री, और जो भी किसान होंगे उनकी इनकम को भी बढ़ाना होगा, और जो क्रॉप का नुकसान उनको होता है उसका भी रिस्क होगा, उसको कम करेंगे। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी ऑफ स्टेट था। अब बिहार कितने हद तक अपने पॉलिसी पर खरा उतरेगा, वो 2022 के बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगा उसमें ही हमें पता चलेगा, उससे पहले हमें नहीं पता चल सकता है। थर्ड नंबर है हमारा टर्म फॉरेस्ट, उसको देखिएगा। दे आर फाउंड इन एडजर्ट एरियाज ऑफ नेपाल बॉर्डर, इन हिली एरियाज विद मोर देन 160 सेंटीमीटर ऑफ फॉल। मोस्ट deciduous फॉरेस्ट आर फाउंड। ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शिवालिक रेंज इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। केन ब्रेक are predominantly found in western Champaran district. Sal, Sisam, Khair, Tun and Semai are important varieties of found here. देखो जितने भी बच्चों यहाँ पे पेड़ है, साल, सीसम, खैर, तून, या फिर इस पीडीएफ में जो भी चीज़ मैंने आपको बताया सभी का फोटो मैं आपको एक एक करके भेज दूंगा। देखो पीडीएफ में फोटो डालना थोड़ा सा ऑड हो जाता है, इसलिए मैं नहीं डाला हूँ। वैसे आगे से सोच रहा हूँ जो सब पेड़ है, जैसे कि आपको तून का पेड़ नहीं पता होगा, सीसम को आप जानते हो लेकिन साल का पेड़ आपने नहीं देखा है, तो ये सब पेड़ भी मैं आगे से लगा दूंगा, जिसमें कि आपको अच्छे से समझने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में आए सभी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब देख रहे हो, शिवालिक रेंज में पश्चिमी चंपारण में ये जो हमारा टर्म फॉरेस्ट होता है, जिसको सवादी वन कहा जाता है, वो पाया जाता है। और यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और साथ साथ में ये दलदली वन भी होते हैं, वहाँ वो सब एरिया में ये सब आपको जितने पेड़ हैं, साल, शीशम, खैर, तून, सेमई, ये सब वहीं पाए जाने वाले हैं। तो ये सब डेटा बस आपको ध्यान में रखना है, याद रखने के लिए कोई भी ये डेटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट क्रॉप अप टू 33%। देखो इसका एक ही उद्देश्य है, मतलब इस काम को करने का राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो वन क्षेत्र है
वो 33% बढ़ जाए। और वो बढ़ेगा कैसे? तो टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज मीट टू नेशनल फॉरेस्ट्री टारगेट द स्टेट गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच विच इज एज फॉलो। देखो सबसे पहले तो 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है, बिहार फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने रखा है कि वह 2022 के अंत तक, 2022 के अंत तक वो क्या करेगी, अपने फॉरेस्ट को 33% तक इंक्रीज कर लेगी, जो कि देखा जाए तो 17%, जो कि हमारी मानक है पूरे हिंदुस्तान का। 21.6 या फिर 21.7 ये मानक है, मिनिमम होना चाहिए 21.6%। तो वो कम से कम 17% का टारगेट लेके चली है। ये माइलस्टोन है बिहार का, लेकिन वो पता चलेगा जब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी फॉरेस्ट्री की, तभी पता चलेगा। अब इसका पर्पस क्या है, अब उसको फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट में वो देखिएगा। द पर्पस अंडर फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 6,16,446 हेक्टेयर टू 31,03,011 हेक्टेयर। देखो इतना ज़्यादा बढ़ाने का प्लान है, ठीक है। लेकिन फिर भी इट एम टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑफ नॉन कल्टिवेटेड लैंड अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। और बिहार में 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सेलेक्ट किया गया है कि वहाँ पे फॉरेस्ट को डेवलप कराया जाएगा। उसके बाद जो जगह आता है, फैलो लैंड, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैव बीन सिलेक्टेड अंडर द अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। और बिहार में क्या किया गया है कि देखो कभी ऐसा नहीं है कि अब किसी के घर में जाके वो लोग पेड़ लगा देंगे, बल्कि उसके जगह पे वो लोग क्या किए हैं कि स्कूल है, कॉलेज है, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग चलने वगैरह का काम करते हैं, या फिर वहाँ पे एजुकेशन वगैरह प्राप्त करते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उसी के कैंपस में वो लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, जिसके मदद से क्या होगा कि फॉरेस्ट का जो परसेंट है वो बिहार में इंक्रीज हो सके। तो अब देखो जो जंगली एरिया है, साथ में एक और चीज़ है कि जो हमारा एरिया जो कृषि के लिए है, उस जगह को वो लोग डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर कृषि के एरिया को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो वहाँ तो पेड़ तो लग जाएगा, चलो ठीक है, फॉरेस्ट भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके कारण हमारा क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो एक रूप से कम हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ को अपनाया है कि वो स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, ये सब जगह को सिलेक्ट करेगी, साथ में निजी संस्थानों को सिलेक्ट करेगी जहाँ पे वो पेड़ लगाने का काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, मतलब पुनर्वास और संरक्षण। उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन ऑर्डर टू अरेस्ट द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिहेबिलिएशन एंड कंजर्वेशन हैज बीन गिवन ड्यू टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी। मतलब क्या कहने का कि क्या होगा इसमें क्या होगा, इस स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये है कि देखो क्या किया जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जैव विविधता में गिरावट को रोकने के लिए वन नीति में पुनर्वास और संरक्षण को उचित महत्वता दिया गया है। अब ये है क्या क्या, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वे सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि कौन सेलेक्ट कर रहा है, तो डिग्रेडेशन फॉरेस्ट एरिया क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब वैसे जंगल जो कि किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा या प्राकृतिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनको वो लोग ठीक करेगा। इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट डेंसिटी हैज डिक्लाइंड, वैसे क्षेत्र जहाँ पे जंगल का जो डेंसिटी है वो किसी न किसी प्रकार से कम हुआ है, उसको वो लोग क्या करेंगे, जो कि कितना परसेंट हो गया, 40% से नीचे है। और साथ साथ में वो कौन कौन सी जगह है, जैसा कि नॉन गवर्नमेंटल एरिया, सिटीजन्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन इन्वॉल्व फॉर फॉरेस्ट्री रीजनरेशन। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ लोगों का घर वगैरह के आसपास का जगह है वो, या फिर इंटरनेशनल या नेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, मतलब जो भी कोचिंग, मतलब स्कूल वगैरह है, उन जगहों को सेलेक्ट किया गया है जहाँ पर पेड़ पौधे को लोग बहुत ही बर्बरता से काट दिए हैं और 40% से कम वहाँ पे जंगल हो गए हैं। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन क्रिएटेड ऑन द विलेज लेवल, और इसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने क्या किया है, इसको विलेज लेवल पे, मतलब गांव ग्रामीण स्तर पे इन चीज़ों को शुरू किया गया है, बस इसीलिए क्योंकि फॉर कीपिंग पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इंटैक्ट, जिसमें कि लोग भी उसमें मतलब मिले जुले रहें। देखो पेड़ पौधा लगाना तो आसान होता है, लेकिन उसको केयर करना भी होता है, तो इसीलिए पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए टू प्रोसीड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके लिए वो लोग क्या करेंगे कि मतलब जो मतलब सामुदायिक जगह पे, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, वो लोग क्या करेंगे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ साथ में पेड़ पौधों को भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है हमारा सोशल फॉरेस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, सामाजिक वनिकी, ये क्या है इसको देखना। इन डिग्रेडेड एरियाज रिफॉरेस्टेशन बाय प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज प्रमोटेड। तो बिहार में आपने एक चीज़ देखा होगा,
बहुत जगह पे इस चीज़ को मैंने भी देखा है, लेकिन मैं इसको पहले समझ नहीं पाता था, अब समझ में आता है कि क्या होता है जब भी किसी व्यक्ति वगैरह का शादी वगैरह होता है या फिर कोई स्पेशल फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी लोग सब ऐसे लोग होते हैं जो कि लोग को गिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह के चीज़ों को गिफ्ट करते हैं या फिर फोटो फ्रेम वगैरह गिफ्ट करते हैं, तो उस जगह पे वो लोग सामाजिक रूप से एक वानिकी का काम करते हैं कि वो लोग पेड़ पौधों को ही एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो फ़ायदा होगा हमारे राज्य का। साथ साथ में वनों का कटाई को रोकने के लिए बहुत सारा मतलब नया नया नियम वगैरह भी आ गया है कि पेड़ अगर बाई द वे किसी जगह के पेड़ को काटा जा रहा है तो उसके जगह पे 2-3 पेड़ एक्स्ट्रा भी लगाने पड़ते हैं। तो ये सब बिहार राज्य का जो नियम है, मतलब जो नए वो लोग रोड मैप लेके चल रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेट में जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन यह 2022 के बाद जो 2023 में नया रिपोर्ट आएगा उसके ही बाद पता चल पाएगा कि कितने प्रतिशत से वो सही हो पाया है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमारा था कंटेंट। ज़्यादा इसमें डेटा नहीं है, लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए बना था क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्री में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस डेटा को पढ़ा दिया। इसमें वैसे बहुत सारी बातें याद करने की नहीं है, बस 2-4 चीज़ याद रखना कि बिहार में कहाँ फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन यहाँ पर हैं, कौन कौन से जगह को प्रोटेक्टेड बनाया गया है और कितना % है, और नया जो रोड मैप आया है 2022 तक का, उस रोड मैप को आप याद रखना। अदर देन दैट कोई भी इसमें फैक्ट्स नहीं है, बस इतना ही 3-4 चीज़ों को याद रखना। एक क्वेश्चन अगर बाय द वे वनस्पति से आएगा तो इतना ही से आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला।